क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 13.1, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 सेड द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, मतलब हॉल है, बेसिकली एक हॉल है जिसके सारे फेसिस क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। उसमें क्या लिखा था, फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल है पैरामीटर ऑफ 250। मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल है 250। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर कितना दिया हुआ है, 250 मीटर। अब वहां पे क्लियरली मेंशन है कि जो हमारा फ्लोर है वो किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। तो बेटा रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है ट्वाइस एल प्लस बी। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 250 मीटर। तो यहां से अगर मैं एल प्लस बी की वैल्यू निकालू तो आ जाएगी मेरे पास 250 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 125 मीटर। तो एल प्लस बी की वैल्यू आ गई 125 मीटर। अब आगे लिखे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर स्क्वायर, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। देखो भाई, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, किसको पेंट कर रहे हैं, 4 वॉल्स को, कितना कॉस्ट आ रहा है टोटल, 15,000 रुपीज टोटल कॉस्ट है। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है, ₹10, वो है 10 रुपीज। अब बेटा एक बात बताओ, आप एक लॉजिक बताओ सिंपल सा, कि जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू पर मीटर कॉस्ट, ऐसे करते कि नहीं करते, ये बताओ, यस और नो बेटा। देखो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना होता है मान लो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं जो भी एरिया होता है, जितना हमने पेंट वगैरह करना होता है, और इनटू में कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना। अब अगर मैं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर को यहाँ पे लेके डिवाइड कर देता हूँ टोटल कॉस्ट से, तो क्या मेरे पास एरिया आ जाएगा, यस और नो। बेटा ये बात समझ आई कि नहीं। जी सर। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमें अगर किसी भी चीज की टोटल कॉस्ट निकालनी है, मान लो मेरे को एक वॉल को पेंट करना है, उसकी कॉस्ट निकालने से पहले मैं क्या करूंगा, कितना एरिया पेंट करना है इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर या पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है उसको इनटू कर दूंगा, है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। अब मेरे को अगर टोटल कॉस्ट पता है, मुझे कॉस्ट पर मीटर पता है, तो मैं यहाँ पे उनकी वैल्यू डाल दूं तो एरिया नहीं आ जाएगा उससे मेरे पास। तो बेसिकली एरिया निकालने के लिए मैं क्या करना होता है, टोटल कॉस्ट से पर मीटर कॉस्ट को डिवाइड करना होता है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का जो एरिया निकलेगा वो क्या आएगा, वो आएगा कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो टोटल कॉस्ट बेटा आपके पास थी 15,000, पर मीटर कॉस्ट थी 10, तो ये कट हो गया, कितना आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स। देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब क्या है, साइड साइड की दीवारों का एरिया, मतलब टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं है। तो जब टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होते तो मतलब वो कौन सा एरिया होता है, वो होता है कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2L प्लस बी इंटू एच, 2L प्लस बी इंटू एच। तो अब ये देखो 2L प्लस बी या L प्लस बी की वैल्यू डाल दो, वो आती 125 इंटू एच आपका एजरेज, ये आ गया 1500। आपको यहाँ से एच निकालना था, आपको यहाँ से क्या निकालना था, एच निकालना। 1500 बाई 2 इंटू 125, तो इसको कट कर देना, पूरे से कट जाएगा 6 पे। तो मतलब हाइट जो आएगी रूम की कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। मतलब रूम की जो हाइट थी वो कितनी थी बेटा, 6 मीटर थी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लें, पूरा सॉल्यूशन फिर से देख लें। अगर आपको लगता है कि अभी भी समझ नहीं आया तो आप पहले मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या गिवन है। The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। मतलब उसने ये बोला है कि एक कंटेनर, उसके अंदर कुछ पेंट है, एक कंटेनर है उसके अंदर क्या है, कुछ पेंट है। वो कंटेनर कितना एरिया पेंट कर सकता है ये आपको गिवन है। एरिया
विच कंटेनर कैन पेंट, वो कितना था, वो है हमारे पास 9.375 मीटर स्क्वायर। मतलब एक कंटेनर इतना एरिया पेंट कर सकता है, ठीक है, इतना एरिया पेंट कर सकता है, ठीक है। आपके पास ब्रिक्स हैं, उनकी डायमेंशन क्या दे रखी है, 22.5 इंटू 10 इंटू 7.5 कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस। देखो उसमें बोला है कि अगर आपके ब्रिक्स हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेड साइड दे रखी है, तो मैं देखता हूँ पहले लेंथ ऑफ ब्रिक कितनी है। ब्रिक की लेंथ दी हुई है 22.5 सेंटीमीटर। विड्थ जो दे रखी है, ब्रेड्थ जो दे रखी है ब्रिक की, वो दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ ब्रिक इज हाइट ऑफ ब्रिक इज 7.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ब्रिक इज 7.5 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है कितनी ब्रिक्स को आप पेंट कर सकते हो। अच्छा बेटा, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप सिर्फ ना आंसर बताना। अगर मैंने बोला आपको कि आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, आपके पास क्या है, 100 रुपीज है, हर एक बंदे को आपने 5 रुपए देने हैं, हर एक पर्सन को आपने क्या देने हैं, 5 रुपए देने हैं, तो वो 100 रुपीज कितने पर्सन में डिवाइड कर पाओगे, वो 100 रुपीज कितने लोगों में डिवाइड कर पाओगे, बताओ बताओ बेटा, जल्दी बताओ। सर 20। 20 कैसे पता लगा मैम आपको? सर क्योंकि 20 इंटू 500 होता है। हाँ, मतलब एक तरीके से ये हो गया कि जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट था उसको एक वाले अमाउंट से हमने डिवाइड कर दिया ना, एक को कितना दे रहे हैं ना। हाँ जी सर। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ पे बोला कि टोटल आपके पास इतना पेंट अवेलेबल है, इतना पेंट अवेलेबल है, अगर ये ब्रिक है तो ऐसी कितनी ब्रिक्स पेंट हो जाएंगी। तो हम पहले पता लगाते हैं कि एक ब्रिक को पेंट करने के लिए कितना एरिया चाहिए, मतलब एक ब्रिक को पेंट कर कितना पेंट चाहिए, पहले वो निकालते हैं ना। तो हम ये निकालेंगे एरिया ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक का एरिया निकाला, उतना उसको पेंट चाहिए होगा। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ऑब्वियसली बात है पूरी ब्रिक पेंट होगी, है ना। तो ट्वाइस एल इंटू बी, तो 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। बेटा एक बच्चा मेरी छोटी सी हेल्प करो, 22.5 को 7.5 से फटाफट मल्टीप्लाई करे एक बच्चा कोई भी जल्दी से। 225 आ गया, 75 आ गया। 22.5 को 7.5 से इंटू करके बताओ कितना आ रहा है। ये आएगा 168.75। 168.75, ठीक है। अब इनका टोटल करेंगे, 225 75 300, 300 और 168 468। तो 2 इंटू 468.75, और इसको 2 से इंटू कर दो, इसको 2 से इंटू करो, कितना आएगा, यह आएगा आपका 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये देखो, एक ब्रिक को इतना पेंट चाहिए, टोटल पेंट इतना अवेलेबल है, तो कितनी ब्रिक्स हम पेंट कर पाएंगे, कितनी ब्रिक्स हम पेंट कर पाएंगे। तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकालना है। ऊपर आपने लिखा टोटल पेंट, ये मीटर स्क्वायर में है, नीचे एक ब्रिक को कितना पेंट चाहिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो क्या करो, ऊपर वाले को सेंटीमीटर में चेंज कर दे, तो 9.375। देखो मीटर स्क्वायर है ना, एक मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को भी कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। अगर मान लो ऐसे होता है 10 मीटर, 10 मीटर को कन्वर्ट करते 10 इंटू 1000 करके, है ना। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 करना है बेसिकली आपने। तो 937.5, यहाँ से पॉइंट रिमूव करा, ऊपर लगेगा 10, यहाँ से पॉइंट रिमूव करा, नीचे लगेगा 1000। तो ये 9375 9375 कट गया, 30, ये तीनों कट गए, तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 100। मतलब इतने पेंट में 100 ब्रिक्स को हम लोग इजीली पेंट कर सकते हैं, ठीक है जी, 100 ब्रिक्स को हम लोग इजीली पेंट कर सकते हैं।
Okay, sir. नहीं most हो गया सर। ओके सॉरी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इट सेज अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज 10 सेंटीमीटर, देयर इज अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 is there is a cubical box of edge 10 centimeter and another cuboidal box 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। तो पहले तो आप देखो क्यूबिकल बॉक्स की बात करें, साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स की साइड कितनी है? ये आपके पास 10 सेंटीमीटर। देन एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसकी लेंथ ग्रेड साइड दे रखी, तो वो भी लिखते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूबॉइडल वाले बॉक्स की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है बेटा आपको? वो दी है 12.5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, मतलब विड्थ कितनी दी हुई है? विड्थ कितनी दी हुई है? इट इज 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट हमारे पास कितनी है? हाइट ऑफ दिस बॉक्स इट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट में बोला है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, क्यूबिकल का या क्यूबॉइडल का? तो दोनों का निकालते हैं। देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालते हैं पहले। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 4 इंटू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर होता है 100, 100 इंटू 4 हो गया आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया देखो वो कितना आएगा? वो आएगा 2h इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला है। तो ट्वाइस ऑफ हाइट लेंथ प्लस ब्रेड, मतलब 12.5 प्लस 10, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 22.5। 22.5 इंटू 2 कितना हो गया? 45। 45 इंटू 8, 45 इंटू 8 कितना होता है? 360। तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका। तो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है? क्यूब का। तो आप लिखोगे यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is 400 minus 360 equal to 40 centimeter square more than lateral surface area of cuboid। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये बोला था किसका लेटरल सरफेस ज्यादा, वो बताओ, तो हमने बता दिया। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? विच बॉक्स हैज द स्मॉलेस्ट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका कम है ये बताना है। तो भैया वही तरीके से करेंगे। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, पहले निकालेंगे क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का निकालते हैं। क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। देखो जी, ट्वाइस L इंटू बी, L इंटू बी मतलब 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8,
प्लस 8 इंटू 12.5, तो आ जाएगा 2 इंटू 125 प्लस 80 प्लस 125। 12.5 को 8 से इंटू करके बताओ कितना आ रहा है। 12.5 इंटू 8 ये आ रहा है 100। साढ़े छः, ठीक है, 800 आ गया। तो टोटल हो गई 100 प्लस 125 प्लस 80, तो ये आ गया 305। 305 इंटू 2 है 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आ गया 610। अब किसका कम है, उसने पूछा था किसका कम है, तो अब यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ लिख दोगे, जगह बना के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ लिख देना कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज कितना कम है, 610 माइनस 600, मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन क्यूबॉइड। ठीक है जी। पहले वाले वाले पूछा किसका ज्यादा है, दूसरे वाले पूछा किसका कम है। पहले वाले में देखा हमने लेटेस्ट सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, क्यूब का, और टोटल सरफेस एरिया किसका ज्यादा आया, वो आया हमारा क्यूबॉइड का। ठीक है जी, आप इसको नोट डाउन करें। पहले वाले में तो ये पूछा था कि किसका ज्यादा है। हाँ, तो पहले वाले में किसका ज्यादा है, क्यूब का ज्यादा है ना। हाँ जी सर। दूसरे वाले में पूछा किसका कम है, तो क्यूब का ही कम आया दूसरे वाले में। ओके सर। 2 मिनट रुक जाना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, नोट करने में टाइम लगेगा। हाँ। हो गया सर। सर कर दिया नोट। सर कर दिया नोट। ओके सर, ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। क्वेश्चन 6 में गिवन है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस is made entirely of glass panes including base held together with tape. It is 30 meter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of glass? देखो भाई, सबसे पहले तो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट क्या दे रखी है वो लिखते हैं। लेंथ ऑफ हर्बेरियम दिया हुआ है ना, हर्बेरियम बेसिकली क्या होता है, ग्रीन हाउस होता है, ठीक है।
इंडोर जो घर के अंदर बनाते हैं हम लोग। देखो हर्बेरियम बेसिकली क्या होगा, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ हर्बेरियम कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ हर्बेरियम कितना दिया है वो दिया हुआ है 25। अब एक बार बताओ हर्बेरियम का मतलब पता है क्या होता है, एक पूरा ट्रांसपेरेंट बॉक्स बनाना है हमें, एक पूरा ट्रांसपेरेंट बॉक्स बनाना है, ठीक है, जिसके 6 फेसेस होंगे, 6 के 6 क्या होंगे ग्लास के होंगे, ठीक है। तो मतलब कितना ग्लास लगेगा वहां पे, कितना ग्लास लगेगा, तो हमें पहले पहले पार्ट में निकालने को बोले एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास, तो हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया के इक्वल। बताइए जी, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना इसके अंदर, बोलो बेटा, क्योंकि सारी तरफ से बंद होगा, है ना। तो 2 इंटू ये हो गया 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, तो ये आएगा आपका 2 इंटू 750 प्लस 625 प्लस 750, 750 1515 और 6 21, तो 2 इंटू 2125 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2125 का ट्वाइस करो, ये आ जाएगा आपके पास 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना तो ग्लास रिक्वायर्ड था। अब उसने बोले थे वो सिंपल एक लॉजिक बताओ, अगर मैं सर ये बेरियम क्या होता है? सर ग्रीन हाउस बोलते हैं उसको, इंडोर ग्रीन हाउस। जैसे हमारे अर्थ के ऊपर एक कवरिंग होती है ना उसकी, ओजोन लेयर की, ठीक है, और उसके अंदर मान लो हीट आती है तो वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है ना, तो उसको ग्रीन हाउस, जी सर। को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं ना। ऐसे हम लोग अगर एक ग्लास का बनाते हैं ना बॉक्स पूरा, ठीक है, चारों तरफ से मतलब हर तरफ से ग्लास है, मतलब जैसे एक रूम होता है वैसे एक छोटा सा बनाना है आपको एक, उसमें 6 साइड होंगे, 6 शेप होंगी, बेसिकली 6 फेसेस होंगे, 6 के 6 फेस लेकिन क्या होंगे ग्लास के होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम की स्पेलिंग के में एच के बाद आई आ रहा है या ई? हर्बेरियम में मैम यस सर। ई आता है, ई HER आता है, आपको आई लग रहा है ओके क्या, सर। ये HE है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, अगर मैं 6 फेसेस हैं सबको ग्लास से बनाऊंगा तो ग्लास को ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा ना, ग्लास को ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा। ज्वाइन कैसे करूँ ग्लास को, टेप लगा के ज्वाइन करूंगा। जैसे मान लो ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास की शेप थी, अब मेरे को मान लो ये एक सरफेस खड़ा करना है ग्लास का, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को यहाँ टेप लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी, नीचे सरफेस करूंगा, इधर करूंगा, इधर करूंगा, तो सारे के सारे एजिस पे टेप नहीं लगेगी, यहाँ पे टेप लगेगी, यहाँ पे टेप लगेगी, इधर लगेगी, इधर लगेगी, इधर लगेगी, इधर, यस सर। सब पे टेप लगेगी ना। तो कितनी लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड होगी हमें ये पूछा है, कितनी लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड होगी सेकंड पार्ट में हमें ये पूछा है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में देखो मैं लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, तो बेटा हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना, ये मैंने क्या लिखा इसको समझो, क्या लिखा मैंने 4L प्लस 4B प्लस 4H, मतलब 4 लेंथ 4 ब्रेथ 4 हाइट। बेटा निकेत कैमरा बंद कर अपना, देखो ये एक लेंथ है, एक ऐसी यहाँ पे पीछे की तरफ ये एक लेंथ हो जाएगी, ऊपर एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, तो 4 लेंथ होगी टोटल, ठीक है ना, 4 लेंथ होगी टोटल, ऐसे 4 ब्रेथ होंगी 4 हाइट होंगी, ठीक है, सबको प्लस कर दो क्योंकि टोटल लेंथ पूछे, तो 4 कॉमन L प्लस B प्लस H आ गया, तो 4 इंटू लेंथ हमारे पास 30 प्लस 25 प्लस 25, तो बेटा 30 प्लस 25 प्लस 25 होता है 80, तो ये आ गया हमारे पास 320 सेंटीमीटर, मतलब 320 सेंटीमीटर की मेरे को क्या चाहिए होगी, टेप चाहिए होगी, तभी मैं हर्बेरियम बना पाऊंगा टेप लगा के, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नोट डाउन करें इसको फटाफट फिर आगे चलेंगे। टेप की लेंथ कैसे निकालेंगे एक बार फिर बताना। सर आप एक बार बताओ कितनी लेंथ होंगी वहां पे, ये बताओ ना, लेंथ ब्रेथ हाइट 4 4 नहीं होंगी कि सारी, आपको मेरी वीडियो आ रही है,
जल्दी बताओ। हाँ जी सर, आपकी आप ये वीडियो आपको देखो। हाँ जी सर, आ रही है। सर देखो, ये मेरे हाथ में एक बॉक्स है, ध्यान से देखो, ये बॉक्स दिख रहा है आपको मेरे हाथ में? हाँ जी सर। ये एक बॉक्स है बेसिकली, आप ध्यान से देखो, ये बॉक्स है। इसके अंदर कितनी लेंथ है देखो, ये ऊपर एक लेंथ होगी, ये वाली होगी कि नहीं होगी? यस जल्दी। सर। एक नीचे लेंथ होगी ये वाली, हाँ ये जी। दोनों दो, और दो ऐसे घुमा दूं तो दो यहाँ पे भी आ जाएंगी, चार लेंथ होगी टोटल। हाँ जी सर। ये क्या है, ब्रेड्थ एक, ब्रेड्थ दो, ऐसी ब्रेड्थ तीन, ब्रेड्थ चार, चार ब्रेड्थ भी होगी। ठीक है, सब हाँ जगह टेप लगी ना, यहाँ पे इधर इधर हर जगह टेप लगी। और उसके बाद एक, दो, ऐसे तीन, और ये चार, तो चार हाइट भी हो जाएंगी, है ना? चार लेंथ, चार ब्रेड्थ, चार हाइट होगी ना टोटल आपके पास। उन सब पे टेप लगनी जी थी, तो सर। उन सबकी साइड मैंने प्लस कर दी। ठीक है ना, इसलिए लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड आ गया। इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद के दो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ लो पहले वो दो क्वेश्चन, फिर करते हैं स्टार्ट। ये नोट डाउन हो गया तो बता देना, तभी अगला स्टार्ट करेंगे। हो गया? हाँ जी, नोट डाउन कर लिया बेटा आप लोगों ने? सर बस एक मिनट। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 says Shanti sweet stall was placing an order, Shanti sweet stall was placing an order, एक मिनट यार, काम गया क्वेश्चन, हाँ मिल गया। Shanti sweet stall was placing an order for making कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। मतलब बेसिकली क्या करना है, उनको स्वीट्स अगर पैक करनी है तो बस ये बात है, कार्डबोर्ड के बॉक्स बनाने पड़ेंगे उनको। ठीक है, उसमें दो साइज है। ठीक है, द बिगर ऑफ डायमेंशन 25, 20 एंड 5 एंड स्मॉलर ऑफ डायमेंशन 15, 12 और 5। ठीक है जी, दो दो अलग अलग टाइप के बॉक्स हैं, एक बड़े वाले एक छोटे वाले, दोनों के डायमेंशन अलग अलग दिए थे। ठीक है, आगे लिखा फॉर ऑल द ओवरलैप्स, फॉर ऑल द ओवरलैप्स ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा 5% टोटल सरफेस रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। मतलब ओवरलैप करने के लिए, ओवरलैप का मतलब होता है उसको बंद करने के लिए, ठीक है ना, कितना में एक्स्ट्रा चाहिए? 5% क्या चाहिए एक्स्ट्रा टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होगा। इफ cost of the cardboard for is rupees 4 per 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind। दोनों टाइप के 250 बॉक्स बनाने हैं आपको, दोनों टाइप के 250 बॉक्स बनाने हैं, तो कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा? तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बड़े वाले बॉक्स को बनाने में कितना कार्डबोर्ड जाएगा। तो देखो, लेंथ ऑफ बिगर बॉक्स, बड़े वाले बॉक्स की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर।
ठीक है जी। और ब्रेड्थ ऑफ बिगर बॉक्स वो दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बिगर बॉक्स मतलब बड़े वाले बॉक्स की जो हाइट है बेटा जी वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। अब आपको 250 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है, तो कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, तो मैं यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ वन बॉक्स। एरिया ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का एरिया निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये एक बॉक्स का एरिया होगा। तो 2 इंटू 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25, तो ये आएगा 2 इंटू 25 टू 50, 500 आ गई, प्लस ये आ गया 100 प्लस ये आ गया 125, तो ये टोटल करेंगे 2 इंटू 600 600 700 725, तो 2 इंटू 725 ये आ गया आपका 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये एक बड़े बॉक्स का एरिया है, एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स। एक बड़े बॉक्स को बनाने के लिए इतना कार्डबोर्ड चाहिए, एक बड़े बॉक्स को बनाने के लिए इतना कार्डबोर्ड आपको चाहिए होगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बिग बॉक्सेस। बड़े 250 बॉक्स आपको बनाने ना, तो कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, 1450 एक का था और 250 बॉक्स आपको बनाने हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बताओ जल्दी से, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है जल्दी से बताओ। हाँ जी, कैलकुलेट करा आप लोगों ने, इसको कितना आया, बेटा बहुत देर लगाते हो कैलकुलेशन में आप लोग, प्लीज स्पीड बढ़ाइए अपनी अपनी, पेपर में नहीं तो पेपर देने जाओगे तो छूट जाएगा वो। अरे हुआ नहीं कैलकुलेट बेटा, अब लेगा आप लोगों को कितनी देर, 36250 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, चेक कर लेना। अब सेम काम मैंने छोटे बॉक्स के लिए करा, तो छोटे बॉक्स का कितना है एरिया देखो, ये हो गया 15 इंटू 12 180, 180, 180 प्लस 60 240, 240 और 75 होता है 315, तो ये आएगा आपका 315, 315 इंटू 2 होता है हमारा 630। तो एक छोटे वाले बॉक्स का एरिया इतना आ गया, तो 250 बॉक्स का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ 250 स्मॉल बॉक्सेस, एरिया ऑफ 250 स्मॉल बॉक्सेस कितना आएगा, इसको 250 से मल्टीप्लाई करो, 630 इंटू 250 करो भाई, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका मेरे ख्याल से 157500। ठीक है, तो छोटे वाले बॉक्स का एरिया इतना आ गया 250 का, बड़े वाले 250 बॉक्स का एरिया इतना आ गया। ठीक है, अब देखो टोटल एरिया जो आया होगा, मैं भी दोबारा दिखा दूंगा स्लाइड आपको, टोटल एरिया जो आया होगा ऑफ बोथ द बॉक्सेस वो कितना आया होगा, एक ऊपर आया था 362500, एक आया था आपका 157500, तो इनका टोटल करें अगर, इनका टोटल करें अगर, तो ये आएगा आपका मेरे ख्याल से 520000। ठीक है, इतना एरिया तो आपको कार्डबोर्ड का था, लेकिन उसने क्या बोला था 5% जो था वो एरिया एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है ना, कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैप्स, ओवरलैप्स के लिए कितना कार्डबोर्ड था, 5% ऑफ टोटल, तो 5% ऑफ टोटल, टोटल एरिया आया था 52 दिस ये आया था टोटल, तो इसका 5% आप निकालो, जो देगा 5/100 इंटू 520000, 20 से 20 कट गया, 52 इंटू 5 हो गया 260, तो 00, तो इतना ओवरलैप के लिए एरिया रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो अब टोटल कार्डबोर्ड कितना रिक्वायर्ड होगा आपको, टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड था भाई, जितना एरिया था, मतलब 520000 तो था ही, प्लस ये ओवरलैप के लिए चाहिए था, तो कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड हुआ आपको, कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड हुआ आपको, ये कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड हुआ आपको 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब निकालना था कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड। कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड देखो जी, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो थी वो थी ₹4। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ जाएगी 4/1000। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे जो कॉस्ट जितने की हमारे को चाहिए, तो टोटल कॉस्ट जो आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, 1 मीटर की एरिया 5/1000 इंटू इतना आपका एरिया था 546000, 30 काट दी, 546 को 4 से इंटू कर दो बस, ये आपका आ जाएगा 2184 रुपीज। मतलब पूरे दोनों के दोनों आपको अगर बॉक्सेस बनाने होंगे 250 कितने कॉस्ट आएगा, 2184 रुपीज टोटल लगेंगे। ठीक है जी, शुरू से दिखाता हूँ, एक बार पूरा पढ़ लो क्वेश्चन। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन फिर समझा दो। बेटा कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, पहले आप बताओ ना। पहले पूरा क्वेश्चन एक बार जब मैं करा देता हूँ उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन पढ़ो, कौन सा पार्ट समझ नहीं आया वो पूछा करो, दोबारा बताएंगे। एक बार पहले पूरा पढ़ो क्वेश्चन को। नहीं, मुझे एरिया निकालना आ गया, मतलब एरिया निकालना आ गया, टोटल सरफेस एरिया बिग बॉक्सेस का और स्मॉल बॉक्सेस का। इसका अगला स्टेप नहीं समझ आया। अरे सर एक बार नेक्स्ट 250, स्लाइड कर दो। देखो एक मेरी बात सुनो, दोनों टाइप के 250 बॉक्स बनाने थे, तो 250 बॉक्स बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा, पहले मैंने वो निकाल लिया ना। पहले बड़े वाले का एक का निकाला, फिर 250 का, छोटे वाले का एक का निकाला, फिर 250 का। ठीक है, उसके बाद टोटल दोनों को मिला के कितना होगा, बड़े और छोटे वाले को इतना एरिया होगा 520000। अब उसने लेकिन ये बोला था कि ओवरलैप करने के लिए इस एरिया के अलावा 5% मेरे को एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए, तो मैंने पहले वो 5% एक्स्ट्रा निकाला, तो 5% ऑफ टोटल एरिया का तो निकालूंगा। तो जब मैंने 5% निकाला, 5% आ गया 26000। तो अब कार्डबोर्ड कितना रिक्वायर्ड था, जितना टोटल एरिया था प्लस जो एक्स्ट्रा चाहिए था उनको प्लस करा। फिर हमने कॉस्ट निकाली है, 1000 सेंटीमीटर की कॉस्ट आपको 4 दी हुई थी, 1 सेंटीमीटर की निकाली 4/1000, तो टोटल कॉस्ट जो आएगी आपके पास एरिया इंटू परसेंट पर यूनिट की जो कॉस्ट होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 1000 से क्यों डिवाइड कर रखा है? अरे भाई एक की निकालनी थी ना, 1 सेंटीमीटर की निकालनी थी, यूनिट के लिए यूनिट की ओके मैंने सर, कैसे करता ओके हूँ। सर। हो गया, क्वेश्चन हो गया। 1 मिनट सर।
देखो भाई लास्ट क्वेश्चन रहता है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, उसको आप सर हो गया। लास्ट क्वेश्चन रह गया, होमवर्क में करोगे आप लोग अपने आप, ठीक है। तो आपका होमवर्क आज का ये है कि आपने पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है 13.1, ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। 13.1 के 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 क्वेश्चन आपने होमवर्क में करने हैं। समझ आ गया होमवर्क आप लोगों को आज का? हाँ जी, होमवर्क क्लियर है? ठीक है, होमवर्क समझ आ गया ना? आप पूरी 13.1 करनी है, ठीक है बेटा।